अगर आप द लास्ट ऑफ अस सीरीज के फैन हो तो तत्काल टिश्यू बॉक्स पकड़ लो। HBO की ज़ॉम्बी ड्रामा सीरीज ने सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में ऐसा धमाका किया है कि ट्विटर से लेकर रेडिट तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। वैसे तो ये बात अब कोई स्पॉइलर नहीं रही, क्योंकि हर तरफ चर्चा हो रही है कि जोएल मिलर के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी अति संवेदनशील दर्शक या पाठक हैं तो आगे की बातों को स्पॉइलर की चेतावनी समझें और पहले वो एपिसोड देख लें। तो हुआ ये है कि जोएल मिलर, जो सीरीज़ का एक तरह से लीड कैरेक्टर था जिसे पेड्रो पास्कल ने प्ले किया था, वो मार दिया गया है। उसकी मौत से फैंस का कलेजा हलक को आ गया है। फैंस सदमे में चले गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सीरीज़ के मेकर्स को क्या हो गया है और उन्होंने लीड को ही क्यों टपका दिया। आइए इसका जवाब तलाशते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। द लास्ट ऑफ अस एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज है जो मशहूर वीडियो गेम पर बेस्ड है। सीजन 1 में हमने देखा कि जोएल, जिसको पेड्रो पास्कल ने प्ले किया है, और एली, जिसको बेला रैमसी ने प्ले किया है, इन दोनों की जोड़ी कैसे ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड दुनिया में सर्वाइव करती है। जोएल एक सख्त लेकिन दिल से प्यार करने वाला बाप सा किरदार है और एली उसकी गोद ली हुई बेटी जैसी। दोनों की केमिस्ट्री ने हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन सीज़न 1 के आखिर में जोएल ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने सीज़न 2 में उसकी ज़िंदगी की कीमत चुकाई। अब आते हैं सीज़न 2 के एपिसोड 2 पर, जिसका टाइटल है थ्रू द वैली। इस एपिसोड में जैक्सन यानी वायोमिंग का वो खूबसूरत बर्फीला शहर जहां जोएल और एली रहते हैं, वहां अचानक इन्फेक्टेड यानी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ हमला कर देती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब जोएल एक अनजान लड़की को ज़ॉम्बीज़ से बचाता है। ये लड़की है एबी, जिसका किरदार कैटलिन डेवर ने प्ले किया है। एबी जोएल को अपने ठिकाने पर ले जाती है, लेकिन ये कोई मेहमान नवाजी नहीं थी। सीरीज़ का असली ट्विस्ट इसी जगह आता है। अब यहाँ पर स्पॉइलर अलर्ट। एबी फायरफ्लाइज नाम के एक गुट से जुड़ी है जो जोएल को अपने ठिकाने पर लेकर पहुँचती है, जहाँ उसके बाकी क्रू मेंबर्स भी हैं। यहाँ वो गोल्फ क्लब से जोएल को बेरहमी से मार डालती है। पर क्यों? अगर आपको याद हो तो सीज़न 1 के फिनाले में जोएल ने एली को बचाने के लिए फायरफ्लाइज के एक डॉक्टर को गोली मार दी थी। ये डॉक्टर एबी का पिता था। एबी पिछले 5 साल से बदला लेने की आग में जल रही थी और आखिर उसने जोएल को ढूंढ निकाला। सबसे दर्दनाक बात, एली घूमते भटकते इस ठिकाने पर पहुंच जाती है और ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। एपिसोड के आखिर में एली जोएल के खून से लथपथ शरीर के पास रेंगती है और उसका हाथ पकड़कर रोती भी है। ये सीन इतना इमोशनल है कि उसे निभाने वाली बेला रैमसी ने खुद बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। द रैप की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेला ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे सीज़न 1 से ही पता था कि जोएल मरने वाला है। जब मैं एपिसोड पढ़ रही थी तब मुझे पता था कि ये होने वाला है और मैं उस हिस्से तक पहुंचने से डर रही थी। मैं रोई, वास्तव में दिल खोल कर रोई। ये पहली बार था जब मैं किसी राइटिंग को पढ़ते हुए रोई थी। पेड्रो पास्कल ने अपने किरदार जोएल की मौत पर कहा, मैं अभी भी इस ट्विस्ट को मानने से इनकार कर रहा हूँ। उन्होंने वैरायटी को बताया कि जब वो खून से सना मेकअप लगाकर सेट पर पहुँचे तो क्रू मेंबर्स के चेहरों पर उदासी छा गई थी। पेड्रो ने यह भी कहा कि वो इस कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा, लोग किताबें फेंक देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं जब कोई किरदार मरता है। ये स्टोरी टेलिंग की जीत है। बेला रैमसी ने HBO के आफ्टर शो में बताया, मुझे पता था कि जोएल मरेगा क्योंकि ये गेम में भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मैं इतना रोई कि मुझे लगा मेरा दिल टूट गया। बेला ने यह भी कहा कि वो और पेड्रो सेट पर इतने करीब थे कि इस सीन को शूट करना उनके लिए पर्सनली भी दर्दनाक था। अब सवाल ये कि क्रिएटर्स ने जोएल को इतनी जल्दी क्यों मार डाला सीज़न 2 के सिर्फ दूसरे एपिसोड में ही। शो के को क्रिएटर क्रेग मेजिन ने वैरायटी को बताया कि ये फैसला गेम की कहानी को फॉलो करने के लिए लिया गया। गेम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में भी जोएल की मौत यहीं होती है और फैंस को ये पहले से पता था, लेकिन मेजिन ने यह भी कहा कि वो फैंस को लंबे वक्त तक सस्पेंस में नहीं रखना चाहते थे।
वो बताते हैं हम लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहते। जोएल की मौत कहानी का एक अहम हिस्सा है जो एली और एबी के किरदारों को आगे बढ़ाएगी। मैजिन ने यह भी बताया कि इस सीन में उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया था। गेम में एली जोएल के पास नहीं पहुंच पाती, लेकिन शो में वो जोएल के पास रेंग कर उसका हाथ पकड़ती है। मैजिन के मुताबिक एली को लगता था कि वो भी मरने वाली है, वो जोएल के साथ मरना चाहती थी। ये सीन एली और जोएल के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पेड्रो पास्कल अब द लास्ट ऑफ अस से बाहर हो गए हैं? जवाब है नहीं, वो पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं। वो बताते हैं पेड्रो और बेला की जोड़ी को हम बहुत देखेंगे। फैंस के लिए खुशखबरी है। तो भले ही जोएल की कहानी खत्म हो गई हो, पेड्रो का चेहरा हमें स्क्रीन पर दिखता रहेगा। अब बात करते हैं कि द लास्ट ऑफ अस में आगे क्या होने वाला है। अगर आपने गेम खेला है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहानी अब और डार्क होने वाली है, पर हमारे जैसे लोगों ने नहीं खेला तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे गेम और शो के ट्रेंड्स के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जोएल की मौत के बाद एली का किरदार पूरी तरह बदल जाएगा। गेम में एली एबी और उसके गुट से बदला लेने की जर्नी पर निकलती है। वो जैक्सन छोड़कर सिएटल जाती है जहां एबी और उसके दोस्त रहते हैं। ये जर्नी हिंसक और इमोशनल दोनों होगी। शो में भी यही होने की उम्मीद है और बेला रैम्सी की एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए सीन्स ज़बरदस्त होंगे। गेम में एबी की कहानी को भी डिटेल में दिखाया गया है। वो कोई विलन नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसका अपना दर्द और मोटिवेशन है। शो में कैटलिन डेवर के परफॉर्मेंस से एबी का किरदार और गहराई ले सकता है। मैजिन ने बताया कि एबी को जोएल की मौत से सुकून नहीं मिला बल्कि वो और परेशान हो गई। आगे हम एबी की साइड ऑफ द स्टोरी भी देखेंगे। जैक्सन शहर जो अब तक एक सेफ हेवन था, इस ज़ॉम्बी अटैक के बाद कमज़ोर हो गया है। गेम में जैक्सन की कहानी ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन शो में क्रिएटर्स इसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉमी जो जोएल का भाई है और डीना एली की दोस्त जैसे किरदारों की भूमिका बढ़ सकती है। गेम की तरह शो भी बदले और हिंसा के एंगल पर फोकस करेगा। एली और एबी दोनों अपने अपने दुख और गुस्से से जूझेंगी, लेकिन क्या एली बदले की आग में जलकर खुद को खो देगी या फिर वो जोएल की यादों को जिंदा रखने का कोई दूसरा रास्ता चुनेगी? ये सवाल सीज़न 2 का कोर होंगे। गेम में सिएटल में कई नए किरदार आते हैं जैसे ओवेन, मेल, नोरा और मैनी। शो में भी ये किरदार दिख रहे हैं और इनके रोल्स को और डेवलप किया जा सकता है। खास तौर पर डीना जो एली की लव इंटरेस्ट बनती है, उसकी कहानी फैंस को पसंद आएगी। जोएल की मौत का सीन गेम में भी काफ़ी विवादास्पद था। 2020 में जब द लास्ट ऑफ सीजन पार्ट 2 रिलीज़ हुआ तो कुछ फैंस ने जोएल की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा किया था। कुछ को लगा कि जोएल जैसे आइकॉनिक किरदार को इतनी जल्दी और इतने क्रूर तरीके से मारना गलत था। शो में भी यही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर कुछ फैंस ने लिखा, HBO ने मेरा दिल तोड़ दिया, जोएल को कैसे मार सकते हैं। वहीं कुछ गेम फैंस का कहना है, हम तो तैयार थे लेकिन फिर भी दुख हो रहा है। खास बात यह है कि शो के क्रिएटर्स ने इस सीन को गेम से थोड़ा अलग बनाया। गेम में जोएल की मौत और क्रूर है, लेकिन शो में एली का जोएल के पास रेंगना और उसका हाथ पकड़ना एक इमोशनल टच देता है। फिर भी कुछ फैंस को लगता है कि शो में जोएल को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। द लास्ट ऑफ अस सिर्फ एक ज़ॉम्बी शो नहीं है, ये इंसानी रिश्तों, प्यार, नुकसान और बदले की कहानी है। जोएल और एली का रिश्ता जो बाप बेटी जैसा है इस शो का दिल है, और अब जोएल के चले जाने के बाद एली की जर्नी इस शो का फोकस होगी। बेला रैम्सी ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो इस रोल को बखूबी निभा सकती है। साथ ही कैटलिन डेवर जैसे नए एक्टर्स इस सीज़न को और धमाकेदार बनाएंगे। अगर आपने अभी तक द लास्ट ऑफ अस सीज़न 2 नहीं देखा तो बता दूं कि ये शो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन हाँ, जोएल की मौत के लिए अपने दिल को तैयार रखिएगा। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको इमोशनल शॉक लगेगा। ये भी लग सकता है कि ये सीरीज़ आपके लिए यहीं ख़त्म हो गई, पर अगर टिके रहे तो सीज़न 2 का फिनाले 25 मई को देखने को मिलेगा और तब तक हर हफ्ते नए ट्विस्ट का इंतज़ार रहेगा। इस सीरीज़ पर आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे ये वीडियो मेरे साथी हनी ने शूट किया है।